नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू टेस्ट सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जिसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक आदर्श वाक्य में सीटीएस पद इंगित करता है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, सबसे तेज। अगला ऑप्शन है, ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करने वाला निकाय है। तो आसान प्रश्न है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, IOA। अगला ऑप्शन है, प्रथम आधुनिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए। आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, 1896। अगला ऑप्शन है, किस नगर राज्य ने शिक्षा के द्वारा योद्धाओं के प्रशिक्षण पर बल दिया। आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, स्पार्टा की शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित को पैदा करना था। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, योद्धाओं को तैयार करना। उस स्टेडियम का नाम क्या है जहां प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पैन एथनिक स्टेडियम। अगला ऑप्शन है, पेशी तंतु एक पतली झिल्ली से आच्छादित होता है जिसका नाम है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, सार्कोलीमा। अगला ऑप्शन है, शक्ति में वृद्धि किसके सशक्तिकरण से होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सार्कोलीमा। अगला ऑप्शन है, किसी पेशी के आकार में वृद्धि किसमें वृद्धि का परिणाम है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सार्कोमियर। अगला ऑप्शन है, कौन सी रक्त कणिकाएं बैक्टीरियल स्कैवेंजर्स कही जाती हैं। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला ऑप्शन है, कौन सी रक्त कणिकाएं लसिका ग्रंथियों में बनती हैं। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। अगला ऑप्शन है, प्रति मिनट सांस ली गई वायु का आयतन होता है। आसान प्रश्न है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 लीटर। अगला ऑप्शन है,
प्रति मिनट सांस ली गई वायु के आयतन को यह भी कहा जाता है। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिनट आयतन। अगला ऑप्शन है वायु का वह आयतन जो साधारण स्थिर स्वच्छावास में फेफड़ों में जाता है कहलाता है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। अगला ऑप्शन है एक अंतः शोषण कितनी अवधि का होता है। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 सेकेंड। अगला ऑप्शन है कोहनी से कलाई तक की मुख्य अस्थियां हैं। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेडियस तथा अल्ना हड्डी। अगला ऑप्शन देखते हैं सेट कमांड में स्प्रिंटर किस स्थिति में होता है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। तो खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अस्थिर साम्यावस्था। अगला ऑप्शन है एक खिलाड़ी किस चाल से 10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। आप लोग फार्मूला लगा लीजिएगा। यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला ऑप्शन है दौड़ के अंत के निकट धावक पर असर डालने वाले बल हैं। ऑप्शन का भार, ऑप्शन का घर्षण, ऑप्शन का वायु प्रतिरोध, ऑप्शन का इनमें सभी। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन संधि का प्रारूप नहीं है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अस्थिकृत। अगला ऑप्शन है संधियों का अध्ययन कहलाता है। तो आसान प्रश्न है, आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्थोलॉजी। अगला ऑप्शन है स्वच्छंद रूप से चलायमान संधियों का एक अन्य नाम यह भी है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, डाई आर्थोसिस। अगला ऑप्शन है दबाव स्ट्रेस है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्थिति के अनुसार लाभकर और हानिकर दोनों। अगला ऑप्शन है मास्लोव डैश आवश्यकताओं को क्रम परंपरा में निचले स्थान पर रखता है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक संबंधी।
अगला ऑप्शन है मास्लोव की आवश्यकताओं की क्रमबद्धता के शिखर पर कौन सी आवश्यकता को रखता है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा आत्मसिद्धि। अगला ऑप्शन है ERG सिद्धांत किसने दिया। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा एल्डरफर। अगला ऑप्शन है एल्डरफर का सिद्धांत आवश्यकताओं को 3 श्रेणियों में बांटता है। कौन सा सिद्धांत है आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अस्तित्व की आवश्यकताएं। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्भूत अभिप्रेरणा है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा खेल की अभिरुचि। अगला ऑप्शन है अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हर्ज़बर्ग के द्वारा। अगला ऑप्शन है अभिप्रेरणा का पुनर्वलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। आसान प्रश्न है आप लोग आंसर चूज कीजिएगा। तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्किनर। अगला ऑप्शन है बालक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसार से परिचय कराने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सामाजिकरण। अगला ऑप्शन है सामाजिकरण द्वारा मानव शिशु का व्यवहार कैसा हो जाता है। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा परिमार्जित। अगला ऑप्शन है बालक एवं बालिकाओं का सामाजिकरण अलग अलग क्यों होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण। अगला ऑप्शन है मानव के सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए कौन सी अवधि अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। जी हाँ ऑप्शन यहाँ पर ग करेक्ट हो जाएगा जन्म से 5 वर्ष। अगला ऑप्शन है निम्नांकित में से कौन सा कारक तत्व सामाजिकरण का महत्वपूर्ण प्रभावक है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रीति रिवाज एवं परंपराएं। अगला ऑप्शन है सामाजिकरण किस प्रकार के प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।
करेक्ट आंसर आप लोग चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समय उचित रूप से कार्य करने को। अगला ऑप्शन है सामाजिकरण के लिए क्या अति आवश्यक है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक सामाजिक संपर्क। अगला ऑप्शन है सामाजिकरण निम्नलिखित में से किसमें होता है। ऑप्शन का है केवल शिशुओं में, ऑप्शन खा है पुरुषों में, ऑप्शन ग है महिलाओं में, ऑप्शन घ है उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। अगला ऑप्शन है नॉकआउट पद्धति कितने प्रकार की होती है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकरण नहीं है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिरामिड पद्धति। अगला ऑप्शन है सर्वांगीण संबंध निम्नलिखित में से किस समूह वर्ग की विशेषता है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह नहीं है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का परिवार, ऑप्शन का पड़ोस, ऑप्शन का क्रीड़ा समूह, ऑप्शन का उपभोक्ता समिति। तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपभोक्ता समिति। अगला ऑप्शन है क्रीड़ा समूह स्पोर्ट्स ग्रुप समूह के निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक। अगला ऑप्शन है कंसोलेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दो प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार। अगला ऑप्शन है किस प्रतियोगिता पद्धति में एक टीम को सभी टीमों के से खेलना पड़ता है। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राउंड रोबिन पद्धति। अगला ऑप्शन है राउंड रोबिन प्रतियोगिता के सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है। सिंगल लीग आप लोग देख लीजिए सूत्र। तो यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, n/n-1/2। अगला ऑप्शन है तैयारी काल में सहनशीलता विकास के साथ साथ प्रदर्शन के कारकों को बनाए रखना होता है।
यह कथन किसके शब्दों में है? करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, मेट बिहेव। अगला ऑप्शन है प्रदर्शन के अन्य कारकों को ज्यों के त्यों बनाए रखने के साथ साथ खिलाड़ी में व्यक्ति का विकास किया जाता है। यह कथन किसके शब्दों में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेट बिहेव। अगला ऑप्शन है प्रशिक्षण चक्र का समय 5 से 10 दिन का होता है। यह कौन सा चक्र होता है? करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 5 से 10 दिन आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो चक्र। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, माइक्रो चक्र का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साप्ताहिक परीक्षण चक्र। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और कम समय में बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।